गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कल हम लोगों ने डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, एमएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, इस सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज एक फिर उसके आगे हम लोग उसको नेक्स्ट कोर्स उसको अब उसकी कड़ी में जोड़ते हैं। एक कोर्स है BNYS, ये नया कोर्स है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो ये क्या है, ये BHU IMS में जब शुरू हुआ था तो हमारे हमारे कॉलेज की एक लड़की थी, वो पहले बैच में उसने एक कोर्स किया हमारे यहाँ की। तो कोर्स ड्यूरेशन इसका है 4.5 ईयर और 1 ईयर इंटर्नशिप है। बहुत अच्छा कोर्स है ये, यहाँ पर इसको भी किया जा सकता है इंटरमीडिएट के बाद। इसके बाद आता है हमारा BPT। BPT BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, 4 साल का कोर्स है जो जो लोगों को कसरत करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, जिनके जो ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं करते, उसमें हाथ पैर मसल्स ये सब की अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है MPT में। तो मास्टर ऑफ फिजियोलॉजी और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ये 2 इयर्स का होता है, BPT के बाद ही संभव है। ठीक है, तो इसके बाद डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर BPT नहीं कर पा रहे हैं, MPT तो उसके बाद ही होगा। तो अगर आपके पास कम समय है, DPT करना चाहते हैं, 2 साल का समय वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें लगाना चाहते हैं, तो DPT आप कर सकते हैं। इसके बाद ये भी अच्छा कोर्स है, BPT MPT DPT, ये भी अच्छा कोर्स है, इससे भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है सब। अब आता है पैरामेडिकल कोर्सेस। पैरामेडिकल कोर्स में तमाम हैं। अब मेडिकल से आप टच में हैं, जितने कोर्सेस हैं ये सब। ऊपर भी मेडिकल कोर्सेज टच में थे, इस नीचे भी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, जो क्लिनिक में रिसर्च होते हैं, उसमें उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी यानी स्किन डिजीज़, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनके साथ वर्क करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं स्किन डिजीज़ के, उनके साथ वर्क करते हैं। BSc न्यूरो फिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी, जो न्यूरो के डॉक्टर्स होते हैं ये उनके साथ वर्क करते हैं। और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी ये है, BSc इसमें भी कर सकते हैं। कार्डिक टेक्नोलॉजी यानी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है, उसमें BSc कर सकते हैं। ये सब जितने पैरामेडिकल कोर्स जितने हैं, वो सब पैरामेडिकल कोर्स वाले बिना डॉक्टर के अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनको डॉक्टर वर्क के हेल्प से ही वर्क करना पड़ेगा। अब बिना इनके डॉक्टर भी नहीं काम कर सकता। अकेले कितना काम करेगा वो, करने को तो सब कर लेगा, लेकिन अकेले कितना काम करेगा, उसको एक सहायक की ज़रूरत होगी। तो ये टेक्नीशियंस उनके साथ ज़रूरी है। तो BSc फिजिशियन असिस्टेंट, जो फिजिशियंस होते हैं, अब हम लोग के शहर में भले ना हो, लेकिन और शहर में काफ़ी पाए जाते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनेस्थीसियोलॉजी, जो एनेस्थीसिया होते हैं, जो OT ऑपरेशन के समय पर OT में जो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ ही वर्क करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो BSc MLT एक पैथोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी में आप जा सकते हैं, BSc MLT है। DMLT है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। BSc MLT 4 साल का, ये 2 साल का है DMLT। और आप MSc MLT के बाद BSc MLT के बाद MSc MLT भी कर सकते हैं चाहे तो, अच्छा कोर्स है। इसके बाद डेंटल वाले में है, 2 इयर्स का कोर्स है। डेंटल टेक्नीशियन अलग कोर्स होता है और डेंटल हाइजीनिस्ट अलग होता है, दांत की सफाई वगैरह होती है उनके अंडर। डेंटल हाइजीनिस्ट में, डेंटल टेक्नीशियन में दांत को बनाना, किस तरह से दांत बनाते हैं, तो ये इसकी डिप्लोमा होती है। तमाम हमारे शहर में DH DT करके सब डॉक्टर लिख करके अपना क्लिनिक चला रहे हैं। अब यहाँ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन गलत है, वो डॉक्टर नहीं है, उनको डेंटल टेक्नीशियंस हैं, वो दांत के डॉक्टर के अंडर में रह करके उनकी सुपरविज़न में ये दांत को बनाएंगे,
दांत को हाइजीन किस तरह से रखें, इस पर वर्क करेंगे। बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, आँख आई असिस्टेंट जो नहीं होते हैं, आँख के डॉक्टर साहब जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ओटी में उनके साथ ऑपरेशन में रहते हैं, वो डिप्लोमा है 2 इयर्स का, और 4 इयर्स का डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ये बैचलर डिग्री है। MOPT भी होता है, मास्टर डिग्री भी होती है इसकी। तो दूसरा है BSc क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, जितने भी क्रिटिकल केयर कोर्स होते हैं वो ICU में या कहीं इस तरह से जगह पर भर्ती होते हैं, तो क्रिटिकल केयर जो किस तरह से क्रिटिकल पेशेंट का केयर किया जाता है उसकी भी टेक्नोलॉजी होती है। सब आदमी नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए भी BSc है। BSc में डिग्री है BSc अच्छी खासी। अब आता है BSc रेडियोग्राफी, जो रेडियोग्राफी होता है या रेडियोलॉजिस्ट होता है, जहाँ पे एक्सरे वगैरह होता है, जहाँ ये सब होता है, वो उसमें BSc, उसमें डिप्लोमा भी होता है और BSc भी है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी है। BSc OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में BSc है। अब बिना ऑपरेशन टेक्नोलॉजिस्ट के डॉक्टर अकेले सब थोड़ी ऑपरेशन कर लेगा, इन लोग की ज़रूरत होती है, तभी डॉक्टर को असिस्ट करते हैं और ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू है। BSc इन रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जितने भी डायलिसिस होते हैं किडनी के, उसमें डॉक्टर थोड़ी करता है, केवल और केवल BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी अक्सर करता है, और डॉक्टर के अंडर में ही रहता है, सुपरविज़न करता है डॉक्टर, लेकिन वही करता है। BSc इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी में भी BSc होता है, डिप्लोमा भी होता है, दोनों होता है। तो टेक्नीशियंस होते हैं, बिना आखिर में अगर डॉक्टर ने कह दिया कि टेक्नोलॉजी एक्सरे, तो एक्सरे कौन करेगा? एक्सरे टेक्नीशियन करेगा, और उसको वेरीफाई कौन करेगा? रेडियोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर होगा रेडियोलॉजिस्ट। BSc रेडिएशन टेक्नोलॉजी में भी BSc होता है, ये भी मेडिकल का एक पार्ट है। और BA SLP, ये बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा आजकल ये इस कोर्स को बहुत तेज चला है, बहुत अच्छा कोर्स है BA SLP, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो ऑडियोलॉजी क्या, सुनने का और बोलने का जो क्षमता होती है लोगों के अंदर कम हो जाती है, तो ये इसमें ये अपना वर्क करते हैं। इसमें बैचलर डिग्री, डिप्लोमा भी होता है, कहीं कहीं पर डिप्लोमा भी होता है यहाँ पर। तो ये ENT सर्जन है, ENT वगैरह हैं, ये उनके साथ ये वर्क करते हैं और अपना सेल्फ वर्क भी करते हैं। डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स, तो जो आर्थोपेडिक सर्जन होते हैं उनको असिस्ट कौन करते हैं? आर्थोपेडिक डिप्लोमा वाले करते हैं। तो ये भी कोर्स अच्छा है, 2 इयर्स का कोर्स है, सब लगभग 1 से 2 इयर्स का कोर्स डिप्लोमा है, कोई 2 इयर्स का है, कोई 1.5 ईयर का है, ऐसे ही है। BSc रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी में BSc है, जो जितने भी लंग्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो रखे जाते हैं, इन्हीं वो उनको असिस्ट करते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, ये भी एक है मेडिकल का पार्ट। डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, ये भी है। BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, वो जैसे उसका BSLP था उसी की तरह से भी एक कोर्स है। डिप्लोमा इन ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन, ये केवल सुनने वाला, आदमी की मशीन वगैरह जो लगता है, जो सुनने की क्षमता की जांच की जाती है, उसमें आते हैं। डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर का अलग डिप्लोमा होता है। और डिप्लोमा इन ECG, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट का जो निकालते हैं ECG, वो भी टेक्नीशियन करता है, और इसकी बाकायदे ट्रेनिंग होती है। जैसे डिप्लोमा टेक्नीशियन ऑफ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट का भी होता है, मैं बता दूं, उसमें भी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, तो केवल डॉक्टर ही नहीं, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट उस टेक्नीशियन का भी वर्क होता है। और अगर इससे हट करके कोई फील्ड अगर चूज़ करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। डिप्लोमा इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें उसकी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, पैकेजिंग क्या है,
ये सब बातें बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताई जाती हैं। और जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं इसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, बिना इनके काम नहीं हो पाएगा। इसमें डिमांड है उनकी, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग, ये सब। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसमें जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ जॉब में है, गर्ल्स भी कर रही हैं आजकल इसमें जॉब बहुत ज़्यादा। तो इसमें है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल का लिए चाहे जहाँ भी जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है या जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और अब तो हर जगह होने लगे हैं, हर जगह होने लगे, इनकी डिमांड भी काफ़ी है यहाँ पर। उसमें डाइटिशियंस का पोस्ट होता है, डाइटिशियंस का वर्क होता है यहाँ पर। तो डॉक्टर के यहाँ हम गए इलाज कराने के लिए, डॉक्टर ने हमें देखा और देखने के बाद वो समझ गया कि हमको खाने में क्या क्या उचित होगा, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, कितनी परसेंटेज प्रोटीन्स होने चाहिए, कितने परसेंट फैट्स होने चाहिए, कितने मिनरल्स होने चाहिए, कितने विटामिन्स होने चाहिए, कौन सी विटामिन्स हमारे लिए ज़्यादा है, वो ये सब बातें लिखेगा और परसेंटेज हमें देगा, लिख करके दे देगा। तो एक आम आदमी क्या, पढ़ा लिखा भी आदमी की समझ के बाहर की बात हो जाएगी, वो नहीं समझ पाएगा हम कि 45% प्रोटीन लिखें तो 45% हम क्या लें, कैसे लें, क्यों लें। ये सब काम डाइटिशियंस का होता है। तो डाइटिशियन क्या करती हैं, ये आपको सब देखती हैं, फिर पूरा डाइट चार्ट बनाते हैं, डाइट चार्ट बना के आपको दे देते हैं। तो डिप्लोमा होता है और इसमें बीएससी भी होता है। तो आप इंटरमीडिएट करके जा रहे हैं तो डायरेक्ट बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, 3 इयर्स कोर्स होता है, डिप्लोमा 2 इयर्स होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स इसमें भी होता है। इसके बाद बीएससी अगर आपने किया है तो एमएससी होती है न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स में, और एमएससी होता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स में एमएससी एक हमारी रिलेटिव ने भी किया है और जॉब कर रही है यहाँ पर, पहले दिल्ली में किया सर, और इसके बाद अब आफ्टर मैरिज वो पुणे में है यहाँ पर। मैं बता दूँ कि काफ़ी अच्छा इसका स्कोप है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसने किया था। तो अच्छे अच्छे जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ में है, और वहाँ से करने के बाद आप बैरंग नहीं रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा ये जॉब है, इसका अच्छा बहुत स्कोप है और इसके बाद आता है, फिर इसके बाद आप अगर आप ग्रेजुएशन और इसको स्पेशल उसमें करना चाहते हैं बायो के ग्रुप में, तो माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी है। इसके बाद एमएससी करिए, बीएससी बायोकेमिस्ट्री में है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री में है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, बीटेक भी होता है बायोटेक्नोलॉजी से, मैं बता दूं आपको, बीटेक भी होता है। बीएससी एनवायरमेंटल साइंस से है, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से है, बीटेक भी एनवायरमेंटल साइंस से होता है। और एक है कोर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नया कोर्स है वो, उसमें बीएससी है, फिर एमएससी है। तो और इसके बाद ये तो आपका ये हो गया, इसे जब स्पेशलाइजेशन टाइप का है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। नहीं तो फिर एक जो आपके हर जगह अवेलेबल है, सिंपल बीएससी जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री करिए आप। तो इसको करने के बाद भी आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट वगैरह। तो ये तो सब कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि केवल बाय वाले ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको रुचि हो तो इसमें ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं चाहे तो। ये होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब तो सभी ग्रुप के लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जितना बताया है वो सिर्फ और सिर्फ बायो ग्रुप के लिए है। तो इतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास वर्क कोर्सेज की कमी नहीं है। आपको चूज़ करना कि हमें करना क्या है। तो अपने क्षमता, अपने गुण और समय के आधार पर आप कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं और अपने भविष्य को बना सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये हम स्कोप अपने बायोलॉजी के बारे में हमने बताया। तो अब आप लोग चूज़ करिए और हमको कमेंट में बताइए कि हमारा ये जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से जो क्लास लिया, आप उसको कहाँ तक उसमें आपको कितनी जानकारी प्राप्त हुई,
इसके बारे में आप लोग हमको बताइए, और फिर हम नेक्स्ट टर्न से फिर हम अपने सब्जेक्ट पे आएंगे और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।